Hello students, welcome to my channel Global Education. So here's the topic cell structure and function for the class 11th. तो सेल जो है वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है ऑर्गेनिजम्स की लाइफ की है। बेसिक क्यों बोला इसको हमने स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट? क्योंकि बिना सेल के किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म नहीं हो सकता। सो बेसिकली इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट फॉर आवर लाइफ एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने जो है वो की थी। डेड सेल की थी और किस से की थी? ऑक ट्री के बार्क जो है उससे की गई थी ये, जिसको क्या बोला था रॉबर्ट हुक ने? कंपार्टमेंट जो है वो बोल दिए थे, लिटिल कंपार्टमेंट्स और लिटिल रूम्स जो हैं वो बोल दिया था उनको, जो रिजेंबल कर रहे थे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया एंटन वॉन ल्यूवेनहुक, जिसने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। फिर शेल्डन ने क्या नोटिस दिया था कि प्लांट्स जो हैं वो सेल से बने हैं। श्वान ने अपनी थ्योरी में कंक्लूड किया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से बने हैं। और वर्च्यू ने क्या बोला कि सारे सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रहे हैं डिवाइड करके। तो ये कुछ साइंटिस्ट थे जो कि सेल डिस्कवरी को पढ़ने से पहले जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनको लर्न करना। उसके बाद आती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से बने हैं। जो भी पहले से सेल मौजूद हैं यानी एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वो बना रहे हैं दूसरे लिविंग सेल्स को, नए सेल्स को। और सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ माना गया है हमारे। उसके बाद सेल भी दो टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या आता है? जिनके पास वेल डिफाइंड ट्रू न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता और सिंपल सेल्स होते हैं। न्यूक्लियस की जगह पे यहाँ पे क्या होगा? जो जेनेटिक मटेरियल कैरी अप करेगा न्यूक्लियोइड जो है वो रहेगा। एग्जाम्पल इसके अंदर आ गया बैक्टीरिया का। स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोटिक सेल में? पाइलस, फ्लैजिलम, क्रोमोसोमल डीएनए, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड कैप्सूल। कैप्सूल जो है वो सबसे बाहर वाली लेयर रहती है, उसके अंदर जो है हमारी सेल वॉल रहेगी और सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है खुले में राइबोसोम्स होंगे जो कि प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। क्रोमोसोमल डीएनए होगा जो इनहेरिटेंस करवाता है कैरेक्टर्स का, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं प्रोकैरियोट सेल के अंदर। फ्लैजिलम जो है वो लोकोमोशन मूवमेंट के लिए रहेगा और पाइलस जो है वो अटैचमेंट के लिए रहेगा कॉन्जुगेशन के टाइम पे। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ट्रू न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट रहेगा। सारे लिविंग सेल्स जो हैं वो बना रहे हैं अदर देन बैक्टीरिया को छोड़ के। और ख़ास बात क्या है एडवांस लेवल की जो बात है यूकैरियोटिक सेल्स में कि यहाँ पे हिस्टोन्स जो हैं वो होते हैं डीएनए पैकेजिंग के लिए, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट रहेंगे। और सारे की सारी ऑर्गेनेलीज जो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं लेकिन वहाँ पे नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेलीज रहेंगी उनको क्या क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, स्मूथ ईआर, आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी वेसिकल्स, लाइसोसोम एंड पिनोसाइटोटिक वेसिकल। सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस जो प्रेजेंट हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो क्या क्या हैं? पहले तो आता है सेल साइज़। प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल साइज़ जो है वो रहेगा 1 to 10 माइक्रोमीटर। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर। उसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन की बात। सेल मेम्ब्रेन दोनों सेल्स के अंदर रहेगी। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर रहेंगी। प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड बोलते हैं यहाँ पे, और यूकैरियोट्स के अंदर रहेगा न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म जो है वो दोनों सेल के अंदर रहेगा। डीएनए जो है वो
प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में रहेगा और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस में होगा। एग्जाम्पल फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल इज बैक्टीरिया एंड फॉर यूकैरियोटिक सेल्स इट इज़ फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सिक्योरिटी गार्ड का काम करेगा। दूसरा सेल मेम्ब्रेन क्या है? बैरियर है अराउंड द सेल, जो क्या करेगा? कंट्रोल करेगा क्या अंदर जाना है और क्या बाहर जाना है। न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल करता है पूरे के पूरे सेल प्रोसेसेस को, जितने भी चलने हैं। स्टोर करेगा डीएनए को। कंट्रोल सेंटर है या फिर ब्रेन सेंटर जो है वो भी बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? जो न्यूक्लियस को सेपरेट कर रहा है, पूरे के पूरे सेल से अलग रख रहा है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियोलस क्या है? डार्कर पोर्शन जो है न्यूक्लियस के अंदर, जो राइबोसोम्स प्रोड्यूस कर रहा है। साइटोप्लाज्म, जिसको हम साइटोसोल भी बोलते हैं, जेली लाइक फ्लूइड है सेल के अंदर, जहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। राइबोसोम क्या है? स्मॉल ऑर्गेनलीज, छोटी छोटी ऑर्गेनलीज हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर तैरती रहती हैं, फ्लोट करती रहती हैं, और ईआर पे जो है वो प्रोटीन्स बनवाएंगी। ईआर पे चिपक के ये क्या बनाती हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे राइबोसोम नहीं होता जिस ईआर पे, उसको हम स्मूथ बोल देते हैं। तो राइबोसोम जो है वो सेल वर्कर रहेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करवाता है मटेरियल्स को, जैसे प्रोटीन्स को। बनने के बाद क्या करेगा? गोल्जी को दे देगा। तो असेंबली लाइन जो है वो भी बोल देते हैं इसको, कि असेंबल करके गोल्जी के पास भेज देगा। गोल्जी अपरेटस क्या है? पैक करेगा उन प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, और आगे शिपिंग करवाएगा। हैंडलिंग डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है इसको, क्योंकि इसके पास 2 फेज़ होते हैं, सिस फेज़ और ट्रांस फेज़। सिस फेज़ जो है इसका रिसीव करेगा प्रोटीन जो भी बन के आएगा आर से। ट्रांस वाला जो है उसको बाहर भेजने के लिए पैक करके तैयार रखेगा। लाइसोसोम जो है वो क्या करेगा? स्टोर करेगा एंजाइम्स को, और जो भी ख़राब ऑर्गेनलीज हैं उनको रिमूव करवा देगा। मेनली एनिमल सेल्स के अंदर होता है। वेस्ट डिस्पोजल यूनिट इसको बोलते हैं हम। लाइसोसोम जो है वो क्या करते हैं? जैसे ही उनको फॉरेन पार्टिकल दिखता है तो वो अपने अंदर एनगल्फ कर लेंगे। एनगल्फ करने के बाद क्या है? उसको भेज देंगे लाइसोसोम के पास, डैमेज्ड ऑर्गेनली को। उसके बाद एंडोसोम बना के फ्यूज़ करके वेसिकल के साथ, और उसको बाहर भेज देते हैं एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस बोलते हैं या पावर प्लांट, क्योंकि ये एनर्जी जो है वो बनाता है, सेल को देता है बना के। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। साइटोस्केलेटन क्या होता है? थिन प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जो सेल को स्ट्रक्चर, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, उसका स्केलेटन बनाने में हेल्प करेंगे। सेंट्रियोल्स सिर्फ हमें एनिमल सेल्स में मिलेंगे, जो कि डिवीज़न के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सेल वॉल सिर्फ प्लांट के अंदर और फंगस सेल्स में मिलेगी। एक्स्ट्रा शेप देती है, सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती है सेल को। क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा, जिसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा और फोटोसिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट होता है। वैक्यूल स्टोर करता है वाटर को, सॉल्ट्स को, वेस्ट को। प्लांट के पास बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। 90% अगर प्लांट के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट है तो 80 to 90% स्पेस जो है वैक्यूल ही ले लेता है। तो इसको हम स्टोरेज बैग भी बोलते हैं। डिफरेंस क्या है प्लांट और एनिमल सेल में? प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस एंड ईआर। सेम फॉर द एनिमल सेल। सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल्स में रहेगी। लाइसोसोम्स जो हैं वो रेयरली होते हैं प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में मोस्टली रहते हैं। वैक्यूल जो हैं वो प्लांट सेल में रहेंगे, एनिमल सेल में या तो होंगे नहीं या फिर बहुत छोटे साइज़ के होंगे। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं, क्योंकि वहीं पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होंगे। उसके बाद टॉपिक आता है सेलुलर डिफरेंशिएशन। 250 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं वो प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर। सेलुलर डिफरेंशिएशन के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। हर एक को अलग अलग फंक्शन दे दिया जाता है।
एनिमल सेल्स में तो उन सेल्स को क्या बोलेंगे जो डिफ्रेंशिएट होते हैं, स्टेम सेल्स, और प्लांट सेल्स के अंदर उनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जिनके पास पावर ऑफ डिवीज़न होता है। अगर सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे छोटा जो मॉलिक्यूल जब बनता है तो एटम बनता है। एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स मिलके फिर मैक्रो मॉलिक्यूल बनाएंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल से ऑर्गेनली बनेगी, ऑर्गेनली से सेल बनेगी। सेल फिर मिलके ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाएंगे। ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ फिर ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनेगा पूरा का पूरा, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम लगा लो, सर्कुलेटरी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। जब फंक्शन करते हैं डिफरेंटली तो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बनकर तैयार हो जाता है।